Assalamualaikum students, how are you all? Welcome to chemistry learning. स्टूडेंट हमने अपना एक चैप्टर जो है पहला फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री हमने फिनिश कर लिया। अब हमारा जो क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, कल के लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम जो आगे इसको स्टार्ट करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है theories and experiments related to structure of atoms के कौन कौन सी थ्योरीज पेश की गई और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर को लेके बहुत से साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट दिए और कुछ थ्योरीज पेश की हैं। तो आज के टॉपिक में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था जिसने एटम का वर्ड यूज किया था वो डाल्टन था। अकॉर्डिंग टू डाल्टन के मुताबिक एटम क्या चीज थी उसको हम देखते हैं। एटम इज एन इनविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर। अच्छा, जो जॉन डाल्टन था वो सबसे पहले आया था और जिसने सबसे पहले एटम को डिस्कवर किया था। ठीक है, वो ये कहता था कि जो एटम होता है वो इनविजिबल है, बहुत हार्ड है और डेंस स्फीयर है। स्फीयर की शेप है और अंदर से डेंस है, मतलब गहरा है अंदर से कुछ। लेकिन उसने उसको देखा नहीं था क्योंकि उस वक्त क्या था कि कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जो ये देख सकता। ठीक है, अगर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक, वो ये कहता है कि जो एलिमेंट होगा ना उसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो सेम होंगे। अगर एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप गोल्ड देखिए, अगर गोल्ड आपके पास है तो उसके जितने भी गोल्ड के एटम होंगे वो सेम होंगे, एक जैसे होंगे। वो यही कहता है कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसके अंदर मौजूद एटम बिल्कुल एक जैसे होंगे। दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड। अब यही एटम जो मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। अब देखिए, इन द लाइट ऑफ डाल्टन थ्योरी साइंटिस्ट परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। क्योंकि डाल्टन ही वो सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने थ्योरी पेश की थी। अब थ्योरी जो कोई इंसान पेश करता है साइंस की फील्ड के अंदर तो ऐसा होता है कि उसकी थ्योरी जो जब वो पेश करता है सबके सामने तो बहुत से साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से उसकी जो थ्योरी होती है ना उसको रॉन्ग प्रूव करने में लग जाते हैं। वो अपने तरीके से, अपने किस्म से और अपने ही इल्म के मुताबिक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, जिसका अलग अलग रिजल्ट निकलता है। अगर तो उस थ्योरी जो उस साइंटिस्ट ने पेश की हो, सारे उसके जो भी बाकी के साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं उनका आंसर सेम हो जाता है तो वो लॉ बन जाता है। अगर वो नहीं बनता तो थ्योरी रहती है। अब जब डाल्टन ने ये थ्योरी पेश कर दी तो क्या हुआ, उसके बाद बहुत से साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट की और एक सीरीज बना दी। बहुत ज्यादा सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। बट इन द लेट 18th एंड अर्ली 90s, 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी जब स्टार्ट हो रही थी, साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू सबएटॉमिक पार्टिकल्स। तो साइंटिस्ट जो के परफॉर्म कर रहे थे एक्सपेरिमेंट्स डाल्टन के एटम को लेकर कि डाल्टन एटम के बारे में जो कुछ कहता है वो ठीक है या नहीं ठीक। तो जो साइंटिस्ट थे लास्ट 18 के और अर्ली 19 के दरमियान के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो डिस्कवर किया वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे कि जो एटम है वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ मिलकर बना हुआ है। वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स थे। जो जॉन डाल्टन था उसकी थ्योरी के ऊपर फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, सबसे पहले जो 1886 में साइंटिस्ट आया, ये 18वीं सदी के आखिर का आखिरी दौर था। ठीक है, ये खत्म हो रही थी 18th सेंचुरी। तो एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टाइन। ठीक है, उसने क्या कहा, डिस्कवर किया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। जब गोल्डस्टाइन था वो स्टडी कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था डिफरेंट एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उसको
उसके अंदर क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स मिले, जिसके ऐसे चार्ज पार्टिकल मिले जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो फिर गोल्डस्टाइन ने उसका नाम क्या रखा, प्रोटॉन्स रखा। इन 1897 1897 के अंदर बिल्कुल एंड 13th सेंचुरी का, तो एक साइंटिस्ट और था जे थॉमसन, फाउंड एन एटम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। उसने क्या एटम के अंदर दरियाफ्त किए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। उसने एटम के अंदर, उसने कहा नहीं, एटम सिर्फ एक इनविजिबल पार्टिकल नहीं है, वो और डिवाइड हो सकता है, उसके अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज भी हैं, पॉजिटिव चार्ज के अलावा कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, जिनको उसने क्या कहा कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जे थॉमसन ने इसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। It was established that electrons and protons are fundamental particles of matter. तो बाद में ये एस्टैब्लिश किया गया, ये बात कही गई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं बहुत ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा जरूरी पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के लिए। थॉमसन, अब जो जे थॉमसन था उसने क्या किया, पुट फोर्थ हिज प्लम पुडिंग थ्योरी। उसने फिर एक थ्योरी पेश की समझाने के लिए। जब थॉमसन था उससे पहले डाल्टन ने एटम का भी बता दिया था, और उसके बाद जो था गोल्डस्टाइन, उसने बताया था कि प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। जो थॉमसन था उसने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किए। जब थॉमसन जो था वो काम कर रहा था, तो उसने एटम का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखा और उसने उसको डिफाइन किया। उसने इसका नाम दिया था प्लम पुडिंग थ्योरी। उसने प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की। वो थ्योरी क्या थी देखते हैं। उसके मुताबिक ही पोस्टुलेटेड दैट, उसके मुताबिक, थॉमसन के मुताबिक, एटम वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद इन टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड। अब वो कहता है कि इट लाइक प्लम्स इन पुडिंग। वो ये कहता है कि जो एटम है वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, पॉजिटिवली चार्ज विद इन, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड, और कुछ नेगेटिव चार्ज भी इसके अंदर स्टक हुए हैं इस तरह, लाइक प्लम पुडिंग, जैसे कोई प्लम्स हो किसी पुडिंग के अंदर। प्लम पुडिंग, प्लम्स का मतलब होता है आलू बुखारे, और पुडिंग का मतलब होता है खीर के। किसी इस तरह से ये इसके अंदर अरेंज हुए हैं जैसे कोई प्लम्स होते हैं किसी पुडिंग के अंदर। लेकिन उस वक्त तक आप देखिए, अभी आपके पास से पूरा एटम का स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसके अंदर आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज जो सारे होते हैं वो न्यूक्लियस में है, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जे थॉमसन को अभी तक ये डिस्कवर नहीं किया था उसने, तो उसको यही लगता था कि जो एटम है वो एक सॉलिड और स्फेरिकल शेप का है, इसके अंदर सारी चीजें भरी हुई हैं, जैसे किसी बैलून के अंदर एयर को फिल कर दिया जाता है, या देखिए इस तरह। वो यही समझते थे कि जो एटम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ अंदर से भरा हुआ है, और ये बहुत सख्त किस्म का स्ट्रक्चर है, छोटा सा।